बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज के दिन 3 से 4 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं, जिनका हवाला भी आपके सामने मुख्तसर से टाइम में आपके साथ शेयर करेंगे। पहली डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान की वो बात आज सच साबित हो गई है, जो कि उन्होंने ज़्यादा टाइम पहले नहीं बल्कि 3 से 4 दिन पहले ईरान के मसले के हवाले से, जो पाकिस्तान और ईरान की जंग बंदी के हवाले से इमरान खान का ये कहना था कि पाकिस्तान को ईरान पर हमले की ज़रूरत क्यों पेश आई, और उनको इस मामले को, चूँकि वो भी एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए हमें बतौर इस्लामी मुल्क उन पर बजाय अटैक करने के हमें सफारती तरीक़ाकार से हमें इस मामले को हल करना चाहिए। और आज उस मामले में ईरान की तरफ से भी और पाकिस्तान दोनों की तरफ से बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, और उन्होंने उस सारे मामले को पैचअप के जरिए और टेबल टॉक के जरिए इस मामले को हल करने का एक टाइम फिक्स किया हुआ है। उसकी तफसील आपके सामने शेयर करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान की अडयाला जेल में जेल सुप्रिटेंडेंट असद वड़ाई से जो तलख कलामी हुई, वो किस बात पे हुई, और सोशल मीडिया पे आज इस बात का बहुत गहमा गहमी है। असल में वो फैक्ट्स क्या हैं, वो ऐसी कौन सी बात है इसकी वजह से असद जो वड़ाई साहब है उन्होंने इतना गुस्सा किया और इतने हाइपर हुए, उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरा अहम मामला कि जो साइफर केस में शाहमूद कुरैशी साहब और जो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब है, उनके दरमियान भी तलख कलामी हुई है ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग, और फिर जज की मदाखलत के बाद ये मामला हल हुआ, उसकी तफसील। और चौथा और आखिरी मामला, जस्टिस काजी फायज ईसा के पास इमरान खान की तोशाखाना केस की सजा मतली की दरख्वास्त पेंडिंग है, वो क्यों समाप्त नहीं कर रहे। और आज इसी मामले पे हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने रिलीफ दिया, उनकी नाअहली ख़त्म की, बल्ले का निशान वापस किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दरख्वास्त पे सेम डे दरख्वास्त फाइल होती है और सेम डे फिक्स हो जाती है, तो क्या ये दोहरा मेयार है, इस पर भी मुख्तसर से हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने 3 से 4 दिन पहले अडयाला जेल में जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाकायदा तौर पर मिसाइलों की जंग हुई है, तो इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि बतौर पाकिस्तानी हम सबको ये देखना है कि पाकिस्तान को ईरान पर हमले की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर हमारे मामलात इस नहज पर पहुंच गए थे कि जब हमारा सफारती तल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए थे, या वो सफारती तरीक़ाकार से मामला हल नहीं होना था, तो फिर हम जो है जंग वाला सीन करते, चूँकि वो एक इस्लामी मुल्क है। और इमरान खान की वो बात आज सच साबित हुई। और 3 दिन पहले आपको मैंने अपने वीलॉग में बताया भी था कि इमरान खान का ये मौक़िफ़ है ईरान और पाकिस्तान की जंग के हवाले से। तो आज उसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उसमें जो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 29 जनवरी 2024 को इसी महीने ईरान के जो अपना वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की आज टेलीफोनिक रब्ता हुआ, और 29 तारीख को वो पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात के लिए और इस मुज़ाकरात को जो है प्रॉपर प्रोसीडिंग मुकम्मल करने के हवाले से तशरीफ लेके आ रहे हैं। अब यही बात इमरान खान ने कही थी कि आप अगर पाकिस्तान का ईरान के साथ कोई इशू है, बतौर इस्लामी मुल्क हमें इस मामला को सफारती तरीक़ाकार से हल करना चाहिए, और वही उसका सोल्यूशन निकला। और दूसरा मामला कि इमरान खान की अडयाला जेल में जेल सुप्रिटेंडेंट असद वड़ाई से तलख कलामी क्यों हुई। जब इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, जेल की जो प्रोसीडिंग है वो प्रोसीडिंग ख़त्म होने के बाद इमरान खान से वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे सहाफ़ी, तो उन्होंने सहाफ़ी के जो सवालों के जो मुख्तलिफ तरह के वो जवाब दे रहे थे, उसकी तफसील नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे। और जब वो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो उस दौरान जेल सुप्रिटेंडेंट जो हैं असद वड़ाई साहब आते हैं और कहते हैं कि आप जो है इस यहाँ पर सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने अलाउ किया है कि क्योंकि ये ओपन कोर्ट है
और ओपन कोर्ट में मैं मीडिया से बात कर सकता हूँ, मैं अपनी राय दे सकता हूँ और अपनी जो ओपिनियंस है वो मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर है तो हमें दिखा दें। तो उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, सबको पता है और मैं कैदी हूँ और यहीं पे मैंने रहना है, लेकिन ये तो मेरा हक है कि मैं अपनी आवाज़ जो है पहुंचा सकता हूँ, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ, बोलने पर तो बंदी नहीं हो सकती, ये मुझे इजाज़त, आपसे इजाज़त की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने आपको इजाज़त नहीं देनी। और इस बात पे उन्होंने बड़ा गुस्सा किया कि जब इमरान खान ने कहा कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे तुम कह के बोला है, इसलिए उन्होंने गुस्सा किया और सारे सहाफ़ियों को जो उन्होंने सख्ती से बाहर जाने का बोल दिया कि आप सब जो है ना बाहर तशरीफ ले जाएं। तो इस तरह के मामलात में चूंकि वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए उनका जो एक डेकोरम बनता है वो भी स्टेट जो मशीनरी है उनको देखना होगा। और तीसरी अहम डेवलपमेंट जो शाह महमूद कुरैशी साहब और जो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी के दरमियान हुई। आज साइफर केस में 4 गवाहान को पेश किया गया और उनके बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। तो जब एक गवाह पे जो है उसके बयानात कलमबंद हो रहे थे, तो शाह महमूद कुरैशी ने जो रिजवान अब्बासी है, उन्होंने जो एक विटनेस थे साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साहब, उनको जब उन्होंने दरमियान में लुकमा दिया कि आप इस जो बयान है इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बार बार जो है गवाह के बयान में इंटरफेयर कर रहे थे। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो हम भी इंटरफेयर करेंगे। तो इनके दरमियान थोड़ी तलक कलामी भी हुई। तो शाह महमूद कुरैशी ने जज साहब से कहा कि इस वक्त जो जज साहब इस केस को लीड कर रहे हैं, जज अब्दुल हसनात साहब, उनसे कहा कि जनाब ये देखें कि प्रोसिक्यूटर साहब क्यों इसको इंटरफेयर कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से बयान लिखवाएं। जब गवाह आना है, इस होता भी यही है कि जो गवाह होता है उसने अपनी स्टेटमेंट जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने सबमिट करवानी होती है। तो ये दरमान में इंटरव्यू कर रहा है कि आप जो है ये बात लिखवाएं, ये बयान लिखवाएं, तो इस तरह नहीं होगा। तो जज साहब ने उनको मना कर दिया कि आप जो है ना इन बात में इंटरफेयर ना करें। और इसके अलावा चौथा और अहम मामला, जैसे काजी फाइज ईसा ने जो रिलीफ दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नवाज शरीफ को, कि नवाज शरीफ को जो अहली नाअहली है उन्होंने ख़त्म की, चलें ठीक है, अगर उनको लगता था कानून के मुताबिक उन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन ये जो इमरान खान की तोशा खाना अपील पेंडिंग पड़ी हुई है कि तोशा खाना में उनकी जो सजा मुअत्तल हो गई थी, वो फैसला अब जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो वो उस केस को आज इमरान खान की बहन जो अलीमा खान है, उन्होंने बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट भी की है चीफ ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब आपने बाकी जितने भी केसेस थे आप उनको अर्जेंट बेसिस पे आप सुन रहे थे, लेकिन काइंडली इमरान खान के केसेस को भी 2 हफ्ते से ज़ायद हो गया दरखास्त पेंडिंग है, उनको मौका मिले। आप दरखास्त आपके पास पेंडिंग है, जो तोशा खाना केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई थी और जो ऑर्डर था बाकी वो वैसे ही ऑर्डर अभी पेंडिंग था, वो ऑर्डर जो है उसकी बाकायदा तौर पे अभी कोर्ट ने डिक्लेरेशन देनी थी। अब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी दरख्वास्त पेंडिंग है, तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद का टाइम हो गया है और चीफ साहब उस केस को ना समाप्त कर रहे हैं। और चूंकि इमरान खान ने इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए इमरान खान की सज़ा का और तोशा खाना सारे केस का मुअत्तल होना बहुत ज़रूरी है। शायद इसलिए ही इमरान खान को उस केस में नहीं सुना जा रहा, उस अपील को फिक्स नहीं किया जा रहा। अब पूरी कौम इस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उस रवैये को देख रही है कि ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस साहब है काजी फाइज साहब, जैसे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपील को सेम डे फाइल हुई और सेम डे ही उन्होंने उसको फिक्स किया डायरी नंबर लगाकर, तो इसी तरह ये भी इमरान खान का मामला है, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो फंडामेंटल राइट है, हर शहरी का बुनियादी हक है इलेक्शन कंटेस्ट करना। तो अगर इमरान खान की ये सजा मुअत्तल नहीं होती तो इलेक्शन के लिए उनके लिए मसले मसाइल हैं। काइंडली आप इस दरख्वास्त को आप समाअत के लिए फिक्स करें। अभी सिर्फ 2 हफ्ते रह गए इलेक्शन में, लेकिन अभी तक कोई उसमें ना तो उसको केस नंबर अलाट हुआ, ना वो
फिक्स हुआ हेयरिंग के लिए। तो ये सारे मामलात हैं। फिर चीफ साहब कहते हैं कि आप जो है सोशल मीडिया वाले मेरे खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, मेरे खिलाफ जो है मुख्तलिफ तरह की बातें और मन गढ़ंत बातें फैलाते हैं। तो पूरी कौम ये देख रही है कि आपने जितने भी केसेस हुए पॉलिटिकल, आपने हम ये चले ये भी बात हम कह देते हैं कि आपने मेरिट पे फैसला किया नवाज शरीफ के केस में, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके केस में, और जो बल्ले के निशान के हवाले से आपने रैपिडली रिलीफ दिया। लेकिन ये जो मामला है, एक जो इंसान इलेक्शन कंटेस्ट करना जा रहा है, अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए इलेक्शन में, आप उस केस को समाअत के लिए फिक्स ही नहीं कर रहे। तो इसमें क्या फिर लोग जब आपके खिलाफ बात करेंगे, फिर आपको मेरे हिसाब से फिर आपका गिला शिकवा नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट का गिला नहीं बनता कि आप उस केस को खुद समाअत नहीं करें, आप उस केस को समाअत करें, समाअत करके जो भी मेरिट पे फैसला बनता है आप उसको डिसाइड फरमाएं। अब आप देखते हैं कि एक तो साइफर केस के हवाले से, दूसरा ये जो इमरान खान की तोशा खाना अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसमें आने वाले 1 या 2 दिन में कहा यह जा रहा है कि खुशखबरी आने वाली है। जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।